इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप लोग एकदम लिखा पढ़ी में रख लीजिए बिस्तर पर तकिया के नीचे कि हमको भक्ति करना है, मुक्ति से अपना लेना देना, क्योंकि सगुण उपासक मोचन राम भगति निज दे, राम भगति राम भगति अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम यह वरदान। हमको मरना नहीं है, हमको जन्म नहीं लेना है, इस पर चर्चा कल करेंगे। हम लोगों को मरना ही नहीं है, क्योंकि कोई मरता है ही नहीं। पांच तत्व क्या मरेगा जी? न माटी मरती, न हवा मरता, न अग्नि मरेंगी, न जल मरेगा, न आकाश मरेगा। पांच तत्व मरता नहीं। और जो आत्म तत्व है वो तो साक्षात परमात्मा में ही जाएगा। वो कहाँ जाएगा? आग आग में, पानी पानी में, माटी माटी में, हवा हवा में। कौन मरता? केवल स्वरूप का परिवर्तन होता है। हम आप भगत हैं, ये स्वरूप बदलेगा। अगली बार आएंगे तब भी कथाएं सुनेंगे, गाएंगे, हरिद्वार आएंगे, भजन करेंगे। बाहर निकलो, मुक्त होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। भजन अब कर रहे हैं और भजन तब भी करेंगे। भक्ति करें, भक्ति करें। कैसे करें? अपनी जैसी करें। जैसे अपनी भक्ति करते हैं वैसे भगवान की भक्ति करें। पूजन देवताओं का और भक्ति भगवती भगवान का, दोनों में बड़ा अंतर है। इस पर कल चर्चा करेंगे। विश्वामित्र बाबा ने विचार किया, ध्यान में दर्शन भया, आए। कथा आपने अनेक बार सुनी है। आए, बड़ा स्वागत हुआ। एक बड़े विनोद की बात है। विश्वामित्र महाराज बड़े अद्भुत तपस्वी हैं हो, लेकिन जब जब रघुवंश में आते हैं तो उत्पात हो जाता है। सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र के समय में भी एक बारी आए थे। दुनिया जानती है क्या क्या बाजा बजवाए थे। तो जब कोई उत्पाती व्यक्ति कहीं पहुंच जाता है ना, तो जिसके यहाँ पहुंचता है वो सोचता है ले तो फिर आ गए। हमारे पुरखन को बड़ा कृपा बनाए थे, न जाने अखबार का करी है। अच्छा, स्वभाव तो बदलता नहीं है, मिटता कभी स्वभाव न। अरे राम राम। बड़ा अद्भुत स्वागत भया। किसका? विश्वामित्र। अच्छा, जिसका स्वभाव अपने प्रकार का होता है उसका स्वागत कर दो, उसको हीरे से मढ़वा दो, जड़वा दो, कुछ भी बनवा दो, उसके स्वभाव पर कोई अंतर पड़ने वाला, वो अपनी जो दाव है वो पकड़े बैठे रहता है। हमको यही प्रारंभ करना। भोजन विश्राम प्रणिपात भाव सब हो गया। राजसभा जब लगी, आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान
विश्वामित्र को लाया गया, अभिनंदन हुआ, पूजन हुआ, स्वस्तिगान हुआ। चक्रवर्ती जी महाराज उत्तिष्ठ होकर के निवेदन किए के ही कारण आगमन तुम्हारा। यहां तक तो ठीक था। रघुवंश की एक बड़ी, देखिए आप भी सावधान रहिएगा, कथा कहती है किसी से बातचीत तो बहुत अच्छी अच्छी करिए, लेकिन ये कदाच मत कहिए आप जो कहिएगा हाजिर होगा, ये कभी मत कहिएगा। महाराज इतने प्रेम में थे, वो स्मरण करके क्या बोले, कहु सो करतन लावों भरा। आप जिस निमित्त भी आए हों, आप कहेंगे जैसे, तत्काल मैं वो पूरा कर दूंगा। लोहा गर्म था। विश्वामित्र बाबा सोचे कि अब आगे कुछ कहिए तो ढीला हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, तो क्यों न तत्काल कह दूं। प्रारंभ हुए अवसर मिलते ही, असुर समूह सतावहि मोह, मैं जाचन आयऊं नृप तो। हे राजन, असुर लोग हमको त्रास दे रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। यह कह के विश्वामित्र जी रुके नहीं, अपनी बात पूरी कर दिए। अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर मैं हो। बाबा कहते हैं मां से देवी अप्रिय वाणी सुनकर महाराज दशरथ जी की मुख की द्युति को मिलाई गई। कुमिलाना समझते हैं ना, कुमिलाना समझते हैं ना। चेहरा उतरी गया, ये असली पुष्प है। ये हाइब्राइड होता तो ये को मिलाता भी नहीं, हाइब्राइड वाला महीनों ऐसे पड़ा रहता है। ये असली गुलाब है। देखिए ये बेचारा एक तरफ से को मिला गया है, आया था तो कितना खिला खिला था, को मिला गया है। महाराज की मुख की द्युति कुम्हिला गई। क्यों? अप्रिय वाणी। अप्रिय क्या? रघुनाथ जी को दीजिए, छोटे भैया को दे दीजिए। हाथ जोड़ लिए, बोले हे महाराज, न बोले हे विप्रदेव, आपने विचार कर नहीं मांगा। भोजपुरी में कहें इस वाक्य को तो कहा जाएगा तो के बलहू के ढंग न बा सरकार। क्यों? अरे आपने क्या मांग दिया? चौथे पन पायऊं सुत चारी, बेप्र वचन नहीं कोष ले जाइए, सेना ले जाइए, राज ले लीजिए, कहिए प्राण दे दूं, लेकिन राम नहीं। कल प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जगत गुरु पद पर अभिषिक्त हुए, उनको 28 वर्ष हो गए। तो मुझे भी गुरु कृपा से बोलने के लिए आदेश हुआ कि प्रेम भूषण जी कुछ बोलेंगे। मैंने 2 बात कही, वो आपसे मैं कह रहा हूं। हम लोग गुरु जी को मानते तो हैं, लेकिन कब? जब हमारा लाभ दिखे। हमको लाभ जहां दिखता है, हम गुरु जी की हर बात मानते हैं, हर प्रकार मानते हैं, अथवा जब खतरे में रहते हैं तब मानते हैं। अब तो बस, और जैसे हमको फायदा दिखने लगता हो चाहे नहीं, तो हम गुरु जी के नहीं मानते हैं, अपने को गुरु जी से भी अधिक बुद्धिमान मानने लगते हैं। इस प्रसंग में आपको मैं निवेदन करूं, वहां मैंने कहा देखो आप
हानि लाभ सब यदि भगवान मानना है सदगुरु को, तो सब गुरु जी की चरण शरण में रखो। और मेरी ये अनुभूति है, 95 में मैं दीक्षित हुआ था, कि किसी भी विषम परिस्थिति को सदगुरु संभालने में सक्षम है। सदगुरु कोई भी विकटता आए, आप शरण में रहिए। चक्रवर्ती जी महाराज ने क्या निवेदन किया था? एक पुत्र चाहिए। गुरु जी ने क्या कहा? धरहु धीर होई हहि सुत, त्रिभुवन विदित भगत भय। अब यहां सरकार को चाहिए, महाराज आपने बहुत सुंदर मांगा, लेकिन इन चारों पुत्रों को हमने गुरु कृपा से पाया है। अब आपको जो कहना है, ये गुरुदेव भगवान बैठे हैं, नहीं, हम तब तक गुरु जी का मानते हैं जब तक फंसे रहते हैं। और जैसे हम प्राप्त कर लेते हैं जगत की अभिप्सित वस्तु, फिर उसको अपना मान लेते हैं। फिर गुरु जी का क्या काम? अब फिर फंसेंगे तब फिर गुरु जी। चक्रवर्ती महाराज अपनी कहते रहे, विश्वामित्र जी को बहुत अच्छा लगा। क्या? इधर तो अप्रिय वाणी सुनकर अकुला गए, मुखधुति को मिलाई, लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज का राम प्रेम दर्शन करके विश्वामित्र जी अति आनंदित हुए। सुनिंद्र पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय माना विश्वामित्र बाबा विचार करते हैं कि मैं तो विरक्त हूं, मैं अपने भाव में अवस्थित हूं, ये गृहस्थ होकर भी इनका कैसा अद्भुत राम प्रेम है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज गदगद हो गए। कोई कोई सदगृहस्थ ऐसे होते हैं जिनकी भगवत प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती, अलौकिक होती है। जयपुर में एक साधुओं का मोहल्ला है, सांगानेर में। पूज्य ब्रह्मचारी जी, पूज्य बाबू जी, एक माँ वहाँ साध परिवार में थी। मैं जब उनको दर्शन करने, मिलने नहीं, दर्शन करने गया, उन्होंने अपना पूरा बेडरूम, आप तो थे वैसे, बेडरूम, ड्राइंग रूम, पूरा घर श्री किशोरी जी और सरकार के विग्रह से पाट रखा था। मैं जैसे ही पहुंचा, अश्रु बहने लगे उनके। अयोध्या जी से आए हैं, आहा, मेरे सरकार की भूमि से आए हैं। ओह, न खाओगे न पियोगे न बेटा, बताते घर वाले इनके बिटिया जमाता भी आते हैं तो हालचाल नहीं पूछती हैं। आओ भगवान का दर्शन करो, किशोरी जी का दर्शन करो, अरे किशोरी जी के अंतरंग लीलाओं का दर्शन करो। चारों ओर विग्रह, हृदय माना तो विश्वामित्र जी का भाव देखकर गुरुदेव भगवान ने चक्रवर्ती जी को समझाया। कब? देखो भैया, मैं कल ही पूज्य बाबू जी के चरणों में निवेदन कर रहा था कि जब दो बड़े महापुरुष आपस में सत्संग करें तो वहाँ कुछ कहना भी हो तो मौन रहना कहने जैसा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।